मेरा संबोधन सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। आप नरेंद्र मोदी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगोगे? और अगर नरेंद्र मोदी देश बेच रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है या नहीं, यह तय करना होगा। आप राष्ट्रवादी हो या मोदीवादी हो, आप भारत को अपना देश मानते हो या नरेंद्र मोदी को अपना बाप मानते हो, यह तय करना पड़ेगा। अभी तो मैं सैकड़ों ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपको हिलाकर रख देगा। हिलेगा आपका दिमाग या नहीं पता नहीं, मैं नहीं जानता। और यह मेरा संबोधन सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। और अगर नरेंद्र मोदी देश बेच रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है या नहीं, यह तय करना होगा। आप राष्ट्रवादी हो या मोदीवादी हो, आप भारत को अपना देश मानते हो या नरेंद्र मोदी को अपना बाप मानते हो, यह तय करना पड़ेगा। यह बताना पड़ेगा पूरे देश को। 5 लाख करोड़ का जो घोटाला हुआ, जो चाइना को फायदे पहुंचाए गए वोल्टी मोबाइल के बहाने, जियो दे दनादन के बहाने, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। पूरे देश को समझाओ, बताओ किसके पीछे आप भी हो क्या, आपको कितना मिला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल कर रहा हूं, आगे बढ़िए। तो कुछ जो बोल करके आए थे वो तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन किया क्या उन्होंने किया? नेक्स्ट स्टेप नोटबंदी, नोट बदली, नोट लॉन्चिंग, उसमें भी 5 लाख करोड़ का घोटाला किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, ये आरएसएस कह रहा है, चड्डी गैंग कह रहा है, ये उनके भगवा दलाल कह रहे थे कि भाई करेंसी में तो बहुत बड़ा झोल है, करेंसी में तो नकली नोट है, करेंसी में काला धन है, तो करेंसी अगर बदल दी जाएगी, लॉन्च की जाए, जो भी करेंसी 5,500 और 1,000 के नोट बंद कर दिए गए तो 5 लाख करोड़ रुपया भारत को ब्लैक मनी का आ जाएगा, ऐसा कहना था। किसका? मोदी के दलालों का, भगवा दलालों का, आरएसएस चड्डी गैंग का। मोदी ने किया, उन्होंने 500 और 1,000 का नोट बंद तो किया, लेकिन उसके बदले 2,000 का नोट लॉन्च कर दिया घोटाला करने के लिए। और घोटाला किया, पूरे देश से कलेक्शन हुआ, पूरे देश से पैसे कलेक्ट किए गए, आउट ऑफ द बैंक के बाहर कलेक्ट करके गुजरात ले जाया गया और गुजरात के कॉरपोरेशन बैंकों से एक्सचेंज किया गया। 5 लाख करोड़ रुपए का जो कैश में ब्लैक मनी था वो नरेंद्र मोदी ने घोटाला किया। आप नहीं मांगोगे इस्तीफा? और क्यों नहीं मांगोगे? या फिर देश को बताओ, क्योंकि आप ही कहते थे, भारतीय जनता पार्टी, चड्डी गैंग, मोदी के दलाल, भगवा दलाल, रविशंकर रामदेव जैसे लोग सभी कहते थे कि 5 लाख करोड़ रुपया करेंसी में काला धन है। अगर बंद कर दिया गया 5,000 और 500 और 1,000 के नोट तो आ जाएगा भारत के पास, सरकार के पास। तो सरकार के पास तो कुछ नहीं आया, क्योंकि आरबीआई में 99.3% नोट पहुंच गए, यानी कालाधन गायब। तो गायब कैसे हुआ? और बैंकों में नोट कैसे पहुंचे? लोग लाइन में खड़े होकर के मर गए और पूरा नोट भी कलेक्ट नहीं किया गया, बंद भी कर दिया गया। पहले ही लोग हाथ में नोट लेकर खड़े रहे, वापस देने के लिए नहीं लिया गया, बंद कर दिया गया। और वैसे हालात में भी 99.3% कैसे आरबीआई में पहुंचा? तो जो लोगों के हाथों में बच गया 0.7% वो बच गया, लेकिन 99.3% जो आरबीआई में पहुंचा वो नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया, जो उसी में 5 लाख करोड़ गया। और वो 5 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेशन बैंकों के जरिए गुजरात से करवाया। जिसके पास भी काला धन रहा हो उसका गला पकड़ के पूछ लो, आप भी जानते हो। जो ये सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जिन्होंने गड्डियों की गड्डियां लेकर घूम रहे थे, पकड़े जा रहे थे पूरे देश में, उनको तो ये समझ में आएगा ही आएगा। आपको तो समझ में आना चाहिए।
तो क्या यह कारण काफी नहीं है नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगने के लिए? उन्होंने कहा था कि 50 दिन दे दीजिए, नहीं तो मुझे जिस चौराहे पर बुलाओगे आएंगे। देश का तो कुछ नहीं हुआ, कालाधन वहीं का वहीं रह गया। और कहते थे कि कालाधन आएगा तो आतंकवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तो कालाधन के लिए आप पूछोगे, वो कालाधन नरेंद्र मोदी 5 लाख करोड़ जो घोटाला किए उसको पूछोगे और उसके लिए आप इस्तीफा मांगोगे? क्यों नहीं मांगोगे? और अगर आप इस्तीफा नहीं मानते, अगर भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, तो इसका मतलब आप राष्ट्रवादी नहीं हो, आप सिर्फ मोदीवादी हो। यह राष्ट्र आपका नहीं है, यह भारत आपका देश नहीं है। मोदी बस आपका बाप है। वो जो कह दिया वही सब सच है। आप बताओ, अगर आपके पास, मैंने कहा आपके पास दिल होगा, वो कहीं और रख दिए होगे, मोदी को दे दिए, दे दो, ठीक है, लेकिन दिमाग तो आपके पास है ना। ये तो नहीं ले लिया है नरेंद्र मोदी ने। इससे सोचो ना, और इससे सोचकर जवाब दो ना। मैं दूसरा 5 लाख करोड़ का घोटाला बताया। न भूतो न भविष्य, ये इतने बड़े बड़े घोटाले कहीं नहीं हुए हैं, कभी नहीं हुए हैं। 70 साल के और सरकारों में भी नहीं हुए हैं। आप जवाब दो। देश आपसे पूछेगा, आज नहीं तो कल। आज बिहार पूछा है, कल और पूछेंगे। आपको बताना होगा, आप रहोगे या मोदी। आप मोदी के साथ जाना चाहते हो या भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बचाना चाहते हो? अगर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बचाना चाहते हो तो आपको आवाज उठानी होगी। नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे 31 दिसंबर से पहले, बशर्ते आप इस्तीफा मांगो। आप क्यों नहीं मांगोगे? प्रश्न वही उठता है। आपके लिए राष्ट्र बड़ा है या मोदी? या फिर आप सफाई दो, मोदी के कामों की सफाई आप दो, देश को बताओ। मैंने 2 घोटाले, बड़े घोटालों का नाम लिया है। ऐसे घोटाले तो हो ही नहीं सकते थे। वैसे भी गुजराती माहिर होते हैं, फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए माहिर हैं। इतिहास में आज तक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल घोटाले हुए हैं, सबके सब गुजरातियों ने किया है। तो या तो आपने मान लिया है कि मोदी घोटाला करेंगे, हम उनके तलवे चाटते रहेंगे, उनके कुत्ते बनकर रहेंगे, तो रहो। अगर नहीं तो आप सवाल पूछो, मोदी से इस्तीफा मांगो या सवाल पूछो, ऐसा कैसे हुआ? 99.7% कैसे, 99.3% कैसे पहुंचा आरबीआई में पैसे? लोग तो लाइन में खड़े होकर के 150-200 आदमी मर गए, उसके लिए एक भी ट्वीट नहीं था आपके नरेंद्र मोदी के जेब से। कोई दया नहीं, कोई आगे बढ़िए। 400 लाख करोड़ रुपए की बात करता हूं, अब 400 लाख करोड़ के घोटाले की बात करता हूं। आप बताइए, नरेंद्र मोदी आए उससे पहले उन्होंने कहा था कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे। किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो काला धन उनको चाहिए था। नरेंद्र मोदी को काला धन चाहिए था, इसके लिए नहीं किया। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देते, पूरी दुनिया से जहां भी अगर पैसा होता वो भारत सरकार को देना पड़ता। और अगर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया होता तो चाइना घुटनों के बल बैठा होता, अमेरिका दिवालिया हो चुका होता। इसको पढ़िए, इसको समझिए। दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है अमेरिका, जो कभी गाहे बगाहे आपको और दुनिया को आंखें दिखाया करता है। और जानते हैं, आपका ही काला पैसा बैंकों से लेकर के उसने यूज किया है। तो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं किया, एसआईटी के चक्कर में फंसा दिया, कोर्ट के चक्कर में फंसा दिया। उससे आगे बढ़िए। कोर्ट ने कहा कि काले धन की लिस्ट जग जाहिर कर दो। जो लिस्ट नरेंद्र मोदी लेकर के मंचों से आपके बीच जाते थे और कहते थे कि मेरे पास एक लिस्ट है काले धन की, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे किसी दूसरी पार्टी का हो, सबको जेल भेजूंगा। कहता था नहीं कहता था? हां या ना बोलो।
और काले धन की लिस्ट लेकर के लोगों के बीच जाकर के वोट मांगा करता था। आपको यह भी बरगलाया करता था कि अगर काला धन आ गया तो 15-20 लाख हर आदमी को तो यूं ही मिल जाएंगे। आपने कभी पूछा? यह झूठ नहीं था, यह जुमला नहीं था, यह जुमला बन गया, बाद में बना दिया नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि उस पैसे को हजम करना था। क्यों जानते हैं आप? क्यों? क्योंकि उस पैसे को अमेरिका को जरूरत थी, क्योंकि उस पैसे की जरूरत चाइना को थी, क्योंकि उस पैसे को जो आपके चोरों ने विदेशों में पैसा जमा कर रखा था उसे लोन के रूप में अमेरिका और चीन ने लेके रखा था। एक उदाहरण देता हूं, आप बैंक से पैसा लिए हो, मैं पैसा जमा किया हूं, मैं अपना पैसा जमा करने जाऊंगा बैंक से मांगने के लिए, तो आपसे वो बैंक मांगेगा पैसा, आप दोगे तभी वो हमको देगा। बैंक अपने पास छाप के थोड़ी रखता है। विश्व बैंक का भी यही हाल है। तो आपके चोरों ने जो पैसा वहां जमा कर रखा है उसे अमेरिका और चीन ने प्रयोग कर रखा है, इसलिए अमेरिका और चीन ने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया और आपके पैसे का इस्तेमाल कर रहा था, आज भी कर रहा है, उसे वापस नहीं करना पड़ा, ओनली सेटलमेंट हो गया। कैसे? नरेंद्र मोदी ने, इसी चड्ढी गैंग ने और नरेंद्र मोदी के भगवा दलालों, श्री श्री रविशंकर और रामदेव जैसे भगवा दलालों ने यही प्रचार आपके सामने आकर किया था। 400 लाख करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में जमा है, तो क्या हो गया मेरे दोस्तों? वो 400 लाख करोड़ रुपया कहां है? चलिए दूसरा स्टेज। नरेंद्र मोदी जब आए, एसआईटी गठित किया, तो उन्होंने 3 नाम घोषित किया था, तीनों गुजराती थे और तीनों ने ताल ठोक कर यह कहा कि मैंने तो पैसा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को दिया। नरेंद्र मोदी की निकल गई पिछवाड़े, हिम्मत नहीं हुई फिर एक भी नाम बाहर लाने के लिए। जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ताल ठोक कर कहा कि आप काले धन के चोरों का नाम जग जाहिर कर दो, देश को बता दो। नहीं किया। क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, तब भी नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी का क्या फायदा था इसमें, आप जानते हैं? बताता हूं मैं। यहां तक कि स्विस बैंक ने भी कह दिया, मैंने लिस्ट आपको दी है, आप जग जाहिर कर दो। यह मीडिया में भी आया था। नरेंद्र मोदी ने वो जग जाहिर क्यों नहीं किया? लोगों के सामने क्यों नहीं बताया कि काले धन के चोर कौन है? जानते हैं क्यों? 90% ब्लैक मनी गुजरातियों के पास है, इसीलिए। क्योंकि 3 नाम पहले लाए थे, वो भी गुजराती थे। उसके बाद जो उसमें लिस्ट में नाम है, 90% ब्लैक मनी होल्डर्स, अल्टीमेट ब्लैक मनी होल्डर्स गुजराती हैं। है अगर आपका प्रधानमंत्री मर्द की औलाद होता तो तब भी करता, आज भी करके देख ले। दूसरे दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि पूरा देश जान जाएगा सारे चोर गुजराती हैं, सारा काला धन गुजरातियों के पास है। क्या मुंह लेकर के आपके सामने आएगा और मांगेगा? एक घर में चोर होता है मेरे दोस्तों, उस घर वाले को पुलिस या किसी आईपीएस पीसीएस की सर्विस नहीं मिलती, और इतने बड़े चोरों की लेजेसी लेकर के बैठा है, उसे आप प्रधानमंत्री बनाकर बैठा दिए हो। आपको नहीं समझ में आती बात? 90% ब्लैक मनी गुजरातियों के पास है, 90% एनपीए बैंकों से लेकर के खा करके बैठे नहीं दे रहे हैं, गुजरातियों ने लिया है। 90% बैंकों का लोन गुजरातियों के ऊपर है। 90% नरेंद्र मोदी ने जो माफ किया है वो गुजरातियों का ही माफ किया है। आप बोलो, एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर ताल ठोक करके गुजरातवाद का नारा लगाता है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर बैठकर बोलता है मैं गुजराती हूं और मेरे खून में व्यापार है। आपको हिम्मत नहीं होती यह पूछने के लिए कि तू गुजराती है या तू भारतीय है? मेरे दोस्तों, तो इसलिए काले धन को की लिस्ट इसलिए नरेंद्र मोदी ने जाहिर नहीं की क्योंकि 90% उसमें गुजराती थे। और आज देख रहे हैं
सिर्फ गुजरातियों के पास पैसा है। पूरा देश भीख मांग रहा है कटोरा लेकर के, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्य वर्ग हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कुछ भी कोई भी हो, कटोरा लेकर खड़े हो देश में। अब भी ज्ञान नहीं हो रहा है, अब भी समझ में नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी की साजिश अब भी आपको समझ में नहीं आई। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, अब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, या नरेंद्र मोदी के कुत्ते हो, अब भारतीय हो या नरेंद्र मोदी के दलाल हो, बोलो। आपके लिए राष्ट्र बड़ा है या मोदी? और अगर आप समझते हो कि मैं गलत बोल रहा हूं तो सवाल करो, नरेंद्र मोदी से पूछो, और पूछो कि मैं सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। है हिम्मत तो जवाब दे। और जवाब देने की क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी ने ताल ठोक कर कहा था कि मैं काला धन लाऊं, काला धन की लिस्ट जग जाहिर करूंगा, सबको जेल पहुंचाऊंगा। जेल छोड़ दो, जग जाहिर करके दिखाए। अगर उसमें नहीं, सिर्फ गुजरातियों का नाम निकलेगा। पूरे देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पूरे देश से घंटा हिलवाया जा रहा है, पूरे देश से तालियां बजवाई जा रही हैं, पूरे देश से तालियां बजवाई जा रही हैं, और पैसा लूट के ले गया आपका नरेंद्र मोदी, पूरे देश को लूट कर ले गया। तो आपने पूछा कभी? तो आप इस्तीफा क्यों नहीं मांगोगे? या फिर पूछो नरेंद्र मोदी से कि 400 लाख करोड़ रुपया जो विदेशी कालाधन था, विदेशों में कालाधन जमा था, आपके दलाल कहते थे, ये आरएसएस के चड्डी गैंग कहते थे, आज भी वही आपके दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी के दोस्त तो आज भी रविशंकर हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त तो आज भी रामदेव हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त तो आरएसएस है, आरएसएस ही पीछे से ये देश की सरकार चला रहा है। तो पूछो 400 लाख करोड़ रुपया कहां गया? आम आदमी को तो एक पैसा नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। मेरे दोस्तों, कुछ नहीं किया, लेकिन किया जो, वो कितना खतरनाक किया। जानते हैं जीएसटी क्यों लाई गई? जीएसटी सिर्फ इसलिए लाई गई कि आपका बिजनेस, व्यापार खत्म हो जाए, आप तबाह हो जाओ, आपका उत्पादन खत्म हो जाए, आपका व्यापार खत्म हो जाए। क्योंकि इस बाजार की जरूरत चाइना को है, क्योंकि इस बाजार की जरूरत अमेरिका को है, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री अमेरिका और चीन का दलाल है। और कौन सा सबूत चाहिए आपको? बताइए। यह है, आप में ही हिम्मत है, आप बताइए, आप ही जवाब दीजिए हमारे प्रश्नों का। हमने जो बातें आपके सामने रखी उसकी सच्चाई को आप अपने तरीके से परख लीजिए, अगर मिले। दोस्तों, मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये देश या फिर आप राष्ट्रवादी हो तो आपको मोदी के खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि मोदी दलाल है अमेरिका और चीन का। मैंने 2-3 उदाहरण दिए, 3 बड़े उदाहरण दिए। सपने में भी कोई पार्टी या कोई शख्स सोच नहीं सकता इतना बड़ा घोटाला करने का जो नरेंद्र मोदी ने किया है। पूछिए, सवाल पूछिए तो। और अगर आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया तो नोटबंदी के नाम पे वोट मांगने चाहिए, कालाधन गायब करने के नाम पे वोट मांगना चाहिए। तो अच्छा काम किया उन्होंने ना, अगर आपके हिसाब से। मेरे दोस्तों, उसके बाद अगर आप दूसरे पहलू पर जब आएंगे, आपको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, तो आपको मिलेगा। तो काले धन को इस तरह से गायब कर दिया गया, देश को कुछ नहीं मिला, देश बर्बाद हुआ। जीएसटी के जरिए देश की जीडीपी चौपट कर दी गई, देश का विकास रोक दिया गया, देश में बेरोजगारी फैलती रही, देश में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती रही, जीडीपी गिरती रही, महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई, पेट्रोल और डीजल को बाजार के हवाले कर दिया,
समस्याओं का कोई समाधान नहीं। समाधान है तो नाम बदल दो। समस्याओं पर अगर आवाज उठाओ तो पाकिस्तान चले जाओ। यह है भाषा आपके प्रधानमंत्री की। क्या यही भाषा होनी चाहिए प्रधानमंत्री की? क्या ऐसा ही प्रधानमंत्री आप चाहते थे? क्या यही प्रधानमंत्री है? यह प्रधानमंत्री है या दलाल है अमेरिका और चीन का? मैंने कहा है कि आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, आप पर थूकेगी, आपके राष्ट्रवाद को ललकारेगी, आपके राष्ट्रवाद पर उंगली उठाएगी कि आप कैसे राष्ट्रवादी थे। 400 लाख करोड़ रुपया लुट गया ब्लैक मनी का। वो देश का था, किसानों का था, गरीबों का था, भूखे लोगों का था। क्यों नहीं मिला उनको? और जब कुछ नहीं कर सका तो वो कोरोना वायरस लेके आ गया। कोरोना वायरस पर मैं कई बार बोल चुका हूं मेरे दोस्तों। कहता है आपका प्रधानमंत्री, कहता है जब कोरोना वायरस भारत में आया नहीं था तभी उसने कदम उठाया था, तो फिर इतना कोरोना वायरस आया कहां से? कोरोना वायरस के नाम पे क्या ज्यादती की उसने, यह आपने देखा है, आपने भुगता है। आपका जमीर, आपकी इंसानियत, आप कब जागोगे ये मैं नहीं जानता मेरे मित्रों, लेकिन एक ना एक दिन आप जरूर जागोगे, या आपकी आगे आने वाली पीढ़ी आपको थूक करके भर देगी।